नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और इस वक्त हम रबुपुरा में हैं। रबुपुरा में इसलिए हैं क्योंकि पिछले दिनों जो तमाम चर्चाएं हो रही थी सीमा हैदर को लेके, उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ और वीडियो था मिथिलेश भाटी का। वीडियो तो वायरल हुआ जिसके बाद से विवाद भी बहुत सारे हो गए और वीडियो इतना वायरल हुआ कि फिर कोर्ट में नोटिस की बात होने लगी, बहुत सारी बातें हुई। और इसी पर बात करने के लिए रबुपुरा में इस वक्त मौजूद है मेरे साथ मिथिलेश भाटी हैं और गीता भाटी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। पहला सवाल मिथिलेश भाटी आपसे। जी सर। आप बहुत फेमस हो गई, आपको अंदाजा है? हाँ, पता तो लगा है मुझे। कैसे? बता रहे हैं सब लोग, अब तो मैं भी देख रही हूँ हर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और दूसरी और तीसरी वीडियो मेरी आ रही है। तो उसमें से आपको कोई वीडियो ऐसा था जो बहुत पसंद आया हो? आपको अंदाजा था कि आप इतना वायरल हो जाएंगी? जी, अंदाजा तो कुछ नहीं था, बट हाँ, जो भैया ने, गिटार वाले भैया ने बनाई है ना, उनका नाम मुझे नहीं पता, वो सबसे ज्यादा है। क्योंकि उन्होंने इतना अच्छे से वो गाना बनाया है कि मैं बता नहीं सकती, एकदम सुर मिला के। अच्छा, आपको इस बात का अंदाजा कब हुआ? आपको पता कब चला कि आप वायरल हो गई? मुझे काफी टाइम बाद पता पड़ा। बच्चों ने कहा जब चाची, और चाची तुम तो हर इंस्टाग्राम पे आ रही हो, तुम वहाँ पे आ रही हो। उसका रीजन ये रहा, लोगों ने मेरी फेक आईडी बनाई और बहुत सारे फॉलोवर कमाए, जबकि मेरी खुद की आईडी पे कोई नहीं है फॉलोवर। तो अब तो बन गई होगी आपकी आईडी? हाँ, आईडी बन गया, बट फॉलोवर अब उस पे अब भी 2700 हैं। अच्छा गीता भाटी जी, मैं एक सवाल आपसे भी कर रहा हूँ, फिर मिथिलेश जी पे आऊंगा। बड़ी बात ये कि विवाद क्यों है ये? नमस्कार अंकित भाई। विवाद इसलिए है, देखिए ये मेरी छोटी बहन है और बड़ी बहन का फर्ज होता है अपनी बहन का ख्याल रखना, लेकिन इसके एक गांव के नॉर्मल शब्द जो बेबाकी से बोले गए, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, किसी को हर्ट करने के लिए या किसी को इंसल्ट फील कराने के लिए नहीं थे, और इसने बोल दिए। और जब वो बोले उसके बाद अचानक वो शब्द वायरल हो गए, और जब वो शब्द वायरल हो गए रातों रात, तो फिर लोगों को पेट में दर्द हुआ कि एक इंसान जिसको कोई लेना देना नहीं था और उसने 4 शब्द ऐसे बोले कि वो रातों रात वायरल हो गए, तो वो कैसे वायरल हो सकता है? तो ये तो एक नॉर्मल बात हो जाती है कि कोई भी कब कहाँ क्या बोलेगा और कौन सी चीज वायरल हो जाए, और इसको एक तरह से कह सकते हैं कि रातों रात स्टार बना दिया गया। उस स्टार होने का दर्द था, इसलिए फिर लोगों को पेट में दर्द हुआ और इतने सारे विवाद शुरू। वरना और कोई बड़ी बात नहीं थी। ओके। मिथिलेश भाटी, अब उस दिन कहाँ थी जिस दिन आपने ये बयान दिया और क्या कर रही थी? मैं बाजार में गई थी सामान के लिए। घर से नॉर्मल सी बात है, कुछ महिलाएं जा रही थी वहाँ पे सीमा हैदर के वहाँ के, देख के आए। तो मुझसे भी जबरदस्ती कहा गया कि चलो चलो, खींच खाच के मैं बोली, मैंने की कहा, फिर मेरे मन में भी आई, मैंने की ऐसी कहा चीज है जो इतना सब कुछ मिल रहा हो। तो हम गए वहाँ पे, वहीं पे रोड पे खड़े हुए थे। तो न्यूज वाले भैया थे बहुत सारे, मैं माइक हटा रही थी क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे बोलना नहीं आता था माइक वगैरह पे। पहला चांस था मेरा जो मैं बोली थी। तो मैं हटाते हटाते थक गई माइक को। फिर सुन तो हम भी रहे थे कि ऐसे पाकिस्तान से आई गलतर, तो बस मेरे मुंह पे माइक निकला, जो मेरे मुंह में था वो मैं बोल दिया और फिर उसके बाद वायरल हो गया। उसके बाद में वायरल हो गया। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं और उसमें से 1-2 लोग स्पेशली जो लोगों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमने एक देखा वीडियो जिसमें आपने ही उनको रोस्ट कर दिया। तो ये आगे फिर क्या करने का प्लान है? आगे कुछ प्लान है इस तरह का करने का? कुछ यूट्यूब, कुछ आगे कुछ सोचा आपने? इतने वायरल होने के बाद कुछ तो दिमाग में आया होगा आपके। कुछ नहीं, चल रहा है जो चल रहा है। जो आ रहे हैं कह रहे हैं कि भैया हमारे लिए, हम पे बोलिए वीडियो और मेरे को रोस्ट कीजिए या अदरवाइज कुछ भी, तो कहते हैं कि इसके जरिए हो सकता है कभी कामयाब हो जाए हम भी। अच्छा, यही है, चल रहा है। और एक सवाल और है कि वायरल होने का फायदा और नुकसान क्या हुआ मिथिलेश जी आपको? देखिए, फायदा तो ये है कि आज मुझे हर एक इंसान जानता है, छोटे से लेके बड़ा तक। नुकसान ये है कि टाइम से खाना नहीं मिलता है, घर में आराम नहीं मिलता है, और इससे एक और बहुत अच्छी बात हुई है कि मेरे हस्बैंड को कोई नहीं जानता था। मुझे तो बतौर में आशा की जॉब करती थी तो मुझे बहुत जानते थे फिर भी, लेकिन आज की डेट में मेरे हस्बैंड को भी जानते हैं। इस बात की मुझे दिल से बड़ी खुशी है। लेकिन आपको दुख हुआ जब आपके हस्बैंड को लेकर भी मजाक उड़ाया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, गाँव में नॉर्मल है, मियाँ बीवी की जोड़ियाँ ऐसी होती थी। अभी तो ये जल्दी में देखने लगे कि बराबर की जोड़ी होनी चाहिए।
पहले जमाने में माँ बाप ऐसी ही शादियां करते थे, ज्यादातर ऐसी ही थी। दूसरी बात, जिस इंसान ने मुझे आज इस नौबत पर खड़ा करके, मैं कह सकती हूँ कि मुझे हर बंदा जानता है। अगर वो वायरल होगा तो दुख क्यों होगा? थोड़ा फसल में नुकसान हुआ, उसका दुख लगा। जो थोड़ा कहते हैं ना, उल्टी सीधी टिप्पणियां की गई, उससे थोड़ा दिल दुखा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, खुशी बड़ी है। अच्छा, आज मेरे हस्बैंड को बहुत सारे लोग जानते हैं, दिल से खुशी है। ओके गीता जी, इस पूरा परिवार ही है कम से कम। आपने कहा ना कि जैसे हस्बैंड को भी लोग जान गए, बाकी लोगों को भी जान गए, आपको भी लोग जानते हैं, आपसे भी, आपका भी इंटरव्यू करने आते हैं, तो इस बात की आपको दुख है, खुशी होती है? नहीं, देखिए, जब कोई चीज अच्छी होती है तो उसके नेगेटिव भी पॉइंट्स आते हैं। अगर आप पॉजिटिव वे में जा रहे हो तो नेगेटिव का भी सोच के चलना पड़ता है। ये वायरल हो गई तो हमें अच्छा भी लगा और हमें पता भी था कि कुछ नेगेटिव भी होगा, यानी कुछ बुराइयां भी आएगी। अगर आप बढ़ोगे तो उसके साथ अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी आती हैं, तो बुराइयां भी आई हैं। ऐसे ही आप किसान के परिवार से अगर हैं और किसान की मेहनत को आप जानते हैं, तो किसान उम्र कम हो भले ही, लेकिन वो मेहनत इतनी करता है कि उम्र दराज लगने लगता है जल्दी, क्योंकि वो एकदम से नहा धो के नहीं रह पाता, उसे टाइम से खाने पीने के कोई होश नहीं होता। किसान है, वो अपनी खेती में लगा रहता है। तो वही चीजें हैं। अब पति बड़ा हो छोटा हो ये बात नहीं है, बात है कि आप किस तरीके का व्यवहार आपने कैसे दुनिया को प्रेजेंट किया। मिथिलेश जी मेरी छोटी बहन है, मैंने आपको भी बताया, बिल्कुल, और इसका ख्याल रखना मेरा फर्ज भी है। बिल्कुल ठीक है। जिस समय इनकी शादी हुई थी बहुत छोटी थी, और जब से माँ भी मुझे मानती है, बेटी भी मैं इन्हें मानती हूँ, बहन भी मानती हूँ, और देवरानी भी मेरी है। शादी के लिए मैंने ही अपने देवर के लिए इनको शादी भी कराई, तो मुझे कहीं कोई अफसोस नहीं कि इनके हस्बैंड बड़े हैं। उस समय जो माँ बाप तय करते थे वो होता था। और आज भी बहुत सी जगह हमारे यहाँ भी माँ बाप जो शादियां करते हैं बच्चों की, उसमें उस लाइफ में खुश हैं। लेकिन इसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पति बड़ा है, छोटे होते, क्या जरूरी है कि हम उम्र पति हो तभी खुशी लाइफ जीते? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है अगर पति कुछ साल बड़ा भी है तो एक मैच्योर, अगर वाइफ मैच्योर नहीं भी है तो जब हस्बैंड मैच्योर है तो लाइफ बड़ी स्मूथ कटेगी। और उन्होंने समझते हुए इसको बाहर निकाला, हम लोगों ने इनको सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड खुद मुझसे थोड़े बड़े हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने, आज मैं जहाँ हूँ, हमारे हस्बैंड ने, हमारी फैमिलीज ने, हमारे ससुर खुद इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने हमें इजाजत दी कि उस ग्रामीण परिवेश से निकल के बेटे आप निकलो बाहर, हम लोग हैं आपके साथ। तो फर्क है उस चीज का कि परिवार ने कितना आपको सपोर्ट किया। ओके, ठीक बात। मतलब एक और बात बताइए कि खबर ये है, और भी खबर उड़ी थी कि सीमा हैदर को बिग बॉस से ऑफर है, क्या आपको भी ऑफर मिले तो आप जाएंगे? और आप सोचिए कि अगर आप दोनों बिग बॉस में होंगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? ऑफर मिलेगा तो जाएंगे जरूर। वो होंगी तो वो अपनी जगह देखेंगे, अपने तरीके से देखेंगे, हम रहेंगे तो हम अपने तरीके से देखेंगे। तो आपको कोई फोन तो नहीं आया वहां से जाने के लिए? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपने सोचा कभी कि आप बिग बॉस में चली गई और दोनों साथ में, तो क्या होगा? अभी तक तो नहीं सोचा। तो आगे 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 क्या प्लान है सोचने का? टाइम बताएगा। जब ऑफर आएगा जाएंगे, और ना जाने नहीं जाए सीमा जी को, उनको क्लीन चिट नहीं मिली है, वो चलेगी कैसे जाएंगी? मान लीजिए अगर चली गई तो चलेगी, वहाँ लड़ाई वड़ाई तो नहीं होगी? नहीं। लड़ने का क्या मतलब? ओके, यहाँ कौन सा मैं सीमा हैदर से लड़ने जा रही हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। हाँ, तो क्योंकि बिग बॉस में होता ना ऐसा, इसलिए पूछा मैंने। वो देखिए, अपने हक की बात सबको रखने का कहते हैं ना कि हक है अपनी बात, जो आपको सही लग रही है वो बात आप कहिए। मुझे जो सही लगा वो मैंने कहा, वहाँ पे भी मुझे जो सही लगेगा वो मैं कहूंगी। अच्छा, एक बात बताइए मिथिलेश जी कि सीमा हैदर ये कहती हैं कि वो सिर्फ अपने प्यार के लिए यहाँ रहना चाहती हैं, तो फिर आपको एतराज क्यों है? एक बात बताइए, जब उन्होंने हैदर भैया से भी तो लव मैरिज की थी, 4 बच्चे किए थे, वो बिना प्यार के तो थे नहीं। अब इस अपने से आधी उम्र के बच्चे के साथ आ गई है कि प्यार, मैं मान रही हूँ कि प्यार कुछ नहीं देखता, लेकिन प्यार करो तो कुंवारी लड़की से करो, या फिर ऐसे से तो करो कि हाँ जी, कोई कहते हैं कि दुखी होता है तो दूसरा बंदा ऐसा चुनता जहाँ उसको कोई दिक्कत ना हो। इसके पास तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं था। फिर इसमें क्या देखा बच्चे में? ये उसका 5वां बच्चा हो रहा है,
सचिन उसकी आधी उम्र का है। हमारे जमाने में मैं 37 साल की हूँ तो 18 साल की मेरी बेटी है। यही सीन वहाँ है। तो बताइए बच्चे की उम्र से कैसे कोई प्यार कर सकता है? गलत है ये चीज। और दूसरा हैदर के बच्चों को लेके आ गई है, वो गलत है। समाज के लिए बहुत गलत चीज है। यहाँ से जा भी रही है और आ भी रही है। सीमा हैदर के बाद कई आ गई हैं, अंजू भी अपनी चले गई है, तो ये गलती तो पड़ रहा है सारा। अच्छा, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, उस पर मैं गीता जी का जवाब चाहूंगा। गुलाम हैदर ने न्यूज नेशन से बातचीत की, कई बार बातचीत हुई थी। उन्होंने ये कहा कि मिथिलेश भाटी की आवाज को दबाया जा रहा है, मैं इंडिया जाऊंगा उनसे मिलूंगा। तो क्या आपकी आवाज को दबाया जा रहा है और आप उनसे मिलेंगे? पहले आप बदलिए, फिर आप बोलिएगा। जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरी आवाज को कौन दबाएगा? जो फंक्शन हमारे यहाँ पे प्रोग्राम था, बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं खुद ही नहीं बोलना चाह रही थी। अगर ऐसा होता तो मैं आज भी नहीं बोलती। ठीक बात है। ऐसे मना कर दिया जाए, ऐसा कुछ है। मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में हर समय खड़ी है। गीता जी, गुलाम हैदर को ये क्यों लग रहा है कि आप लोगों की आवाज दबाई जा रही है? नहीं, वो उन्हें गलत फहमी है। आवाज कोई किसी की नहीं दबा सकता। ये हिंदुस्तान है, पहली बात। ये पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ कोई किसी की आवाज को दबाए। अब आप देख ही रहे हो कि सीमा हैदर की आवाज को आप देख रहे हो ना, रात दिन आप चल रहे हो, आप सारी चीजें देख रहे हो, उसका एक एक पल मीडिया में है। और उधर दूसरी तरफ अंजू गई थी, उसका एक भी पल आप बता दो मीडिया में। जो वो दिखाना चाहते हैं सिर्फ वो देख पा रहे हैं। तो आवाज दबाने का काम पाकिस्तान में होता है, हमारे हिंदुस्तान में पहली बात ऐसा कुछ होता नहीं है। विरोध तो होते हैं, हर व्यक्ति का विरोध होता है। जो बढ़ता है उसे बढ़ते हुए देख के पैर खींचने का काम लोग करते हैं, तो वो काम तो हर जगह होता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी की आवाज नहीं दबा सकता। हम लोग गलत नहीं है, इसने कुछ बोला गलत नहीं था, जो इसने बोला वो ठीक है। उसके बाद जो हुआ वो भी ठीक है, जो होगा वो भी ठीक ही होगा। हम ऐसी किसी बात पे कोई वो नहीं रखते हैं। रही बात कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका फेवर नहीं, ये सारे देश के अपने भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो हमें सही लगा उसमें हर व्यक्ति को लगेगा, जैसे उन्हें भी लग रहा है गुलाम हैदर को भी कि हमारा फेवर है। भाई ये तो हर इंसान की बात है। जो भी गृहस्थी वाला हो, मैं हूँ, आप है, कोई भी है दुनिया में, अगर उसकी गृहस्थी उजड़ती है तो कहीं ना कहीं उस समाज में उस महिला के प्रति या पुरुष के प्रति गलत भावनाएं और गलत संदेश जाते। तो जेन्युइनली वो आवाज उठाई थी हम लोगों ने, वो आवाज उठाएंगे और आगे भी रहेगी और ये उठती रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। मिथिलेश जी, सीमा हैदर ये कहती हैं कि अगर वो सॉरी बोल दें तो माफ कर देंगे। माफी की तो बात है, क्यों नहीं मांग लेती? क्या सीमा हैदर से सॉरी कहलवाने का हक है उनको? वो हमारे हिंदुस्तान की है। उन्होंने वैसा कहा है, मैंने आपके सामने रख दी बात। हाँ, तो मैं कह तो रही हूँ, वो कौन होती है सॉरी मंगवाने वाली? उसका तो कोई हक ही नहीं है। उसकी ना तो कोई मानहानि हो सकती है हमारे यहाँ पे, उसका कुछ है ही नहीं है भैया। किस हक से सॉरी मंगवा रही है? और रहा दूसरी बात, मैंने कोई गलती नहीं की इसमें, मैं सॉरी। हम भाई ये कंप्लीट कर ले, फिर आप कर लीजिए। हाँ, मैं सॉरी नहीं कहूंगी। मैं पहले भी कह रही हूँ, फिर कह रही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं माफी नहीं मांगूंगी। उनको जो करना है वो करें, पूरी छूट है। तो ऐसा उनको क्यों लगा कि आपको माफी मांगनी चाहिए, कि आप करें कि आपने कोई गलती नहीं की? और ये बात तो सचिन को पता होगी कि भाई लप्पू और झिमूर जैसा आप लोग कहते हैं कि भाई ये तो गांव की आम भाषा है। इसमें मैं बता रहा हूँ। हाँ, आप बोल लीजिए, फिर बोलेंगे। मंजित भाई, बात ये है, मैंने भी पहले भी बताया कि उनको दर्द उठा। भाई वो आई थी तो उन्हें लग रहा था सिर्फ मुझे लोग जाने, मेरे अलावा और किसी की बात नहीं हो। तो सचिन हो या सीमा हो, जबकि सचिन इस देश का नागरिक है, अगर उसको कुछ बुरा लग रहा है तो वो कोर्ट जा सकता है, क्योंकि अगर मुझे कुछ बुरा लगेगा तो मेरे लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। लेकिन सीमा से हमारा कोई लेना देना नहीं। सीमा इलीगल आई है, मुजरिम है इस देश की, और उसे हक ही नहीं है, ना वो इस देश की नागरिक है। जब देखिए, मानहानि किसकी होती है? किसी पोस्ट पे हो, कोई अच्छा वो कर रहे हो, मानहानि उस व्यक्ति की होती है। देश का नागरिक हो, देश का नागरिक सचिन है, अगर सचिन को लगता है कि कुछ इनके शब्दों में गलत है, वो चीज के लिए कोर्ट जा सकता है। दूसरे, मैंने सुना था कि हमारे अधिवक्ता महोदय भी कह रहे थे और सचिन भी कह रहा था कि सर ने मुझे बचाया, मैं तो आत्महत्या करने जा रहा था। सीमा हो, कोई आत्महत्या नहीं करता। असलियत ये है कि जब रोज हमारी एजेंसियां पूछताछ करेंगी, अच्छे अच्छे लोग समझ जाते हैं, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है कि कहीं कोई कुछ चीज ऐसी ना हो जाए। हर व्यक्ति को डर होता है।
आप आत्महत्या करेंगे तो सरकार की जो एजेंसियां जांच कर रही हैं उन पे करेंगे, या फिर उन लोगों की वजह से करेंगे जो देश में इतना कुछ कह रहे हैं। एक लप्पू झप्पू बोल दिया, या एक मैंने सुना जो भी कुछ थोड़े शब्द बोल दिए ग्रामीण भाषा में, बहुत नॉर्मल है। अगर उनसे आत्महत्या करने लगे तो रोज देश में करोड़ों की तादाद आत्महत्याओं की हो जाएगी। तो हमारा 140 करोड़ का देश है, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को परिवार नियंत्रण या कोई ऐसी चीज की लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों कि ये तो आए दिन हो सकता है आपके वहां भी स्टाफ में भी आप लोग हंसी मजाक में कुछ शब्द दोहरा देते हो, लेकिन वो मीडिया का पार्ट नहीं होते हैं। उन्हें आप लोग अगर सोशल मीडिया पे डालें तो हो सकता है कोई शब्द आप लोगों का भी ऐसा रातों रात वायरल हो जाए। ये कोई समय नहीं होता है कि कब कौन कहां से वायरल हो जाए, कौन स्टार बन जाए। क्या इसने सोचा था? नहीं। हमने सोचा था? बिल्कुल नहीं। माफी वाली बात पर आपका क्या स्टैंड है? बिल्कुल माफी नहीं मांगी जाएगी। अगर माफी की बात करते हैं तो हमें ये जवाब एपी सिंह जी दे दें, सीमा हैदर दे दे जो देश की नागरिक भी नहीं है, देश की मुजरिम भी है, सचिन दे दे जो देश का नागरिक है। वो किस किस चीज के लिए माफी मांगेगा मिथिलेश जी से और गीता भाटी? उसके परिवार से किसी के साथ आपकी कोई सहानुभूति है? सचिन से, सीमा हैदर से, उनके बच्चों से? नहीं है। क्यों? देखिए इसलिए नहीं है, मेरा खुद का परिवार है, मीना बिरादरी पहली चीज। लेकिन उस बच्चे ने, उस लड़के ने गलत किया जो पाकिस्तान जिसके नाम से हम लोग कहीं ना कहीं ये सोच लेते हैं कि वो हमारा दुश्मन। एक 5 साल का बच्चा भी ये जानता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन। रीजन ये नहीं है कि सचिन ने क्या किया, हमें नहीं पता कि सीमा हैदर ने उसको फंसाया, प्यार किया, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन उससे सहानुभूति नहीं है कि पाकिस्तान जैसा देश ही क्यों मिला उसे। अपने देश में भी लड़कियां थी, अपने देश में भी प्यार कर सकते थे, लेकिन उसने कहीं ना कहीं उस दुश्मन देश की एक महिला को लाके हमारे देश में वो चलन करवा दिया। आज 5 या 6 महिलाएं जो हमारे देश में इस सीमा हैदर के बाद आ भी गई, और एक महिला जा चुकी है और दूसरी जाते हुए। तो आपकी दुश्मनी, आपकी अदावत सीमा हैदर से है, पाकिस्तान से है? हमारी अदावत पाकिस्तान की वजह से सीमा हैदर से। ओके, ठीक है, क्लियर। अब मिथिलेश आपसे और कुछ सवाल करते हैं। मुझे एक चीज बताइए कि लोग आपकी पर्सनल लाइफ को भी खोद रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? पर्सनल मतलब आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, उन सब को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? कुछ नहीं, जिसको जैसा लगता है। बाकी मेरे परिवार में ना तो कुछ ऐसा है, ना कुछ गलत है, ना छुपाने वाला है। देखिए कहते हैं ना कि कीचड़ में ईंट मारने का काम वो लोग कर रहे हैं तो छींट तो उन पे ही जाएंगी। और मैंने सुना है, बोल लीजिए, फिर आप बोल लीजिए। वो बता नहीं पाई। देखिए बहुत सारी चीजें घुमा फिरा के नहीं बता पाती है, ये तो आपको भी पता है। सीधी बात तो कर सकती हूँ। हाँ, सीधी बात कर लेने दीजिए। मैं बता देती हूँ। हाँ, तो ये पहले बोलिए, फिर आप बोलिए, कोई बात नहीं। मंजीत भाई बात एक ही इनको बोलने दो, एक ही बात। ठीक है। हाँ, देखिए वो जो लोग इनके निजी जीवन को कुरेदने का काम कर रहे हैं, पहली बात तो हमारी किताब बिल्कुल एकदम जीवन की खुली हुई है। 16 साल से मैं इसी रबुपुरा में सोशल वर्क कर रही हूँ, 24 साल से मैं रह रही हूँ इसी रबुपुरा में। एक बच्चा मुझे जानता है, एक लोग मुझे जानते हैं। कभी अपने पर्सनल लाइफ में कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, 2 बातें आप किसी से कुछ कह देते हो तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते हम। हमारे पास रिकॉर्डिंग करने का कोई दुश्मनी या किसी चीज का वो नहीं होता, या किसी की लाइफ को पर्सनल खोजने का हम कोई काम नहीं करते। दूसरी चीज, अगर व्यक्ति जो हमारे ही पीठ के पीछे खड़े होके, मैं इसका इसलिए जवाब दे सकती हूँ कि जो लोग पर्सनल लाइफ खोजने की बातें कर रहे हैं, अगर पर्सनल लाइफ खोजने की बात होती तो कल तक 4 दिन पहले तक वो मेरे पल्लू के पीछे खड़े होके बहन जी कह के उन्हीं लोगों की लाइन में थे, जिसमें गीता भाटी ने कई जगह उनकी रक्षा भी की, मदद भी की और उनको समाज में मान भी दिलवाया। लेकिन अपनी गलतियों की वजह से व्यक्ति, चाहे मैं हूँ या आप हैं, अपनी गलतियों की वजह से समाज में गिरता है। ना तो गीता भाटी ने कभी कोई ऐसा काम किया कि जो समाज में उसकी इज्जत गिरे। कल मेरे पूरे क्षेत्र ने मुझे इतना दिल खोल के आशीर्वाद दिया कि मैं ये कहूंगी कि मेरा मालिक जानता है ऊपर वाला कि मैंने कभी दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहा। ये तो मेरे परिवार के लोग हैं। जो मेरे परिवार के लोग हैं वो किसी अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए गंदे और झूठे और घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, तो वो उनका मत है, मेरा नहीं है। ठीक है, उस पे वो जाने,
उनका ऊपर वाला जाने और ये समाज जानेगा। ये तय भगवान नहीं करता है, हम लोग और आप लोग ही करते हैं। ठीक बात है मिथिलेश जी, कंप्लीट करिए। देखिए कोई चीज ऐसी नहीं होती कि जो कहते हैं ना कि छुप जाती है किसी से। गलत चीजें बहुत जल्दी आगे आती हैं। अगर ऐसा होता तो जग जाहिर होता। बाकी हम जैसे भी हैं लाइफ में अपनी, सबको पता है कैसे हैं, फैमिली हमारी कैसी है, बच्चे हमारे कैसे हैं, तो इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अब उनकी बातों का जवाब देना, जिन्होंने कहा ना कि पर्सनल लाइफ को खरीद रहे हैं, मैं उचित नहीं समझती। ठीक है, ठीक है। मिथिलेश जी, मानहानि का कोई नोटिस आया क्या, और आगे क्या आप भी कोई लीगल एक्शन लेने वाली हैं? नहीं, अभी हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है। नोटिस आएगा तो देखते हैं उसका क्या करेंगे फिर। ठीक है, मैं पवन जी के पास जाऊंगा दोबारा से, वो हमारे साथ लगातार बने। पवन जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले 1 मिनट और। मिथिलेश पाटिल जी ना, आपसे हम रैपिड फायर सवाल पूछने जा रहे हैं। 4-5 सवाल पूछेंगे, उसका हाँ या ना या एक शब्द में जवाब देना है। सीधा उसका जवाब देना होता है। मैं पहला सवाल आपसे पूछता हूं कि सचिन और सीमा का प्यार सच्चा है या झूठा? बेबुनियाद है बिल्कुल। तो आपके हिसाब से झूठा है, क्यों ऐसा लगता है आपको? हो ही नहीं सकता भैया। जो बंदा अपने देश का नहीं है, अपने परिवार का नहीं है, अपने पति का नहीं है, वो किसी का नहीं हो सकता। ओके। सचिन को लेकर जो आपने कहा, लप्पू और झिंगुर, या जो भी बयान आपके थे, उसको लेकर पछतावा है आपको? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है, हमारे यहाँ पे नॉर्मल बोली है। हम बोलते हैं बच्चों को आपस में कहते रहते हैं, तो इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं है इसमें। वायरल होकर अच्छा लग रहा है बुरा? अच्छा लग रहा है भैया। रियलिटी शो से ऑफर आएगा तो जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे। तो मिथिलेश जी, मैंने सुना कि अभी पवन जी बता रहे थे कि आपको गाने वाने के लिए भी ऑफर मिल गया है कुछ मना कर दिया। जी, अच्छा, मना कर दिया। नहीं देखा था। ओके। देखिए, आ रहे थे लेकिन हमने मना किया। वजह है, जिस व्यक्ति को हम गलत नहीं मानते, सही नहीं मानते, उसके किरदार को हमें कोई भी पसंद नहीं करेगा, कभी नहीं पसंद करेगा। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे मान और सम्मान को खराब करे। अच्छी चीजों के लिए हमेशा वेलकम होगा, लेकिन गलत चीजों को हम कभी बढ़ावा नहीं देंगे। तो गाना आया था, लेकिन उसके लिए हमने ही मना किया, और उसका रीजन भी ये था कि सीमा हैदर का कोई भी, जब सीमा हैदर को हम पसंद नहीं करते, तो सीमा हैदर की किसी चीज को हम पसंद नहीं करते। ठीक है, तो उसका डिसीजन मेरा था। ठीक है, और आया था इनके ऊपर, लेकिन मुझसे बात हुई थी और मैंने उसके लिए मना किया। ठीक है। मिथिलेश जी, सीमा हैदर तो पाकिस्तान से आई इसलिए फेमस हो गई। अब लोग ये कह रहे हैं कि आप तो उनकी बुराई करके फेमस हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैंने किसी की कोई बुराई नहीं की। मुझे जो सही लगा, और अपना विचार रखना नॉर्मल है हमारे हिंदुस्तान में, सबको अपनी बात कहने की छूट है। और एक महिला ने गलत किया, उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो मैं फेमस हुई। ना मैं किसी सीमा हैदर की वजह से फेमस हुई, ना मैं किसी सचिन की वजह से हुई, ना मैं किसी की बुराई करके हुई। भारत पाकिस्तान का मैच आप सीमा हैदर के साथ बैठ के देखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। अपने घर देख लेंगे, फोन में देख लेंगे, टीवी में देख लेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, मैं बहुत सारे सवाल तो हमने कर लिए, भी और भी 2-4 सवाल कर लेता हूँ आपसे। सीमा हैदर भी एक महिला है, बिल्कुल, वो आई हैं, आपके गांव में हैं, इसी गांव का मामला ना गीता जी? यहाँ ओके, इसी गांव का मामला, तो आपके गांव की हैं, तो ठीक है, आपके हो सकता है कोई रिश्तेदारी, एक बार मिल लीजिए उनसे, कोई जो अदावत है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं मानती हूँ सीमा हैदर एक महिला है, बहुत अच्छी बात है कि वो एक महिला है। महिला सर उठाने का काम करती है। अगर वो महिला होती तो अपने जितने पैसे उन्होंने अपने शौक मौज में और ऐश में उड़ाए ना, उनको अपने बच्चों की परवरिश में लगा के महिला होने का, कहते हैं ना, तो सर उठा के कह सकती थी मैं महिला हूँ। ये सर झुकाने वाला काम किया उसने, क्या सोच के किया ये? देखिए, अच्छे से तो ये बता देंगी, पर मेरे को जो समझ में आता है, क्योंकि महिला का काम होता है परिवार को संजो के रखना, क्योंकि महिला मेन मुख्य होती है। हमेशा आदमी कमा के ला के देता है। परिवार में बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिनको बांध के रखना होता है एक महिला को। ऐसा नहीं है कि भैया अगर पति बाहर कमाने के लिए गया है और आपके नाम जमीन जायदाद कुछ कर दी, या आपको वो खर्चा दे रहा है, तो आप उसको लेके भाग जाओ, कहीं भी चले जाओ बच्चों को लेके, तो ये तो घर बर्बाद कर दिया ना उस महिला ने, जिसपे हम भरोसा करते हैं अपने से ज्यादा।
वही अगर उसकी लुटिया डुबो दे तो यही जाके समझा दो कि वापस चले जाओ पाकिस्तान। मैं क्यों समझाऊं, वो महिला बताती है ना, तो महिला में इतना दिमाग तो हर महिला में है, हमारे यहाँ की हर महिला में है। गीता भाटी जी, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आप तो कह रही कि अभी बता रही थी आपकी लोगों की भलाई के लिए भी काम करती हैं, जाइए मिलिए सीमा हैदर से, क्या दिक्कत है? देखो, आपने अभी कहा कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, बिल्कुल सच बात है। जो मुझे झूठ लगता है उसके साथ मैं कभी खड़ी नहीं होती, चाहे फिर वो कोई भी। इससे फर्क अरे एक बार जाके समझा तो सकती हैं कि भाई गलत किया सीमा हैदर, वापस चले जाओ। ऐसे व्यक्ति को जब मेरे घर कोई व्यक्ति आता है मदद के लिए, तो पहले मैं दोनों पक्ष सुन के समझना प्रयास करती हूँ। वो तो एक देश की मुजरिम है, हमारी सरकार काम कर रही है, हमारी एजेंसियां काम कर रही है। देखो मैं गीता जी एक बात आप कह रहे हैं, नहीं एक बार फैक्ट नहीं, आप पूरा कर लीजिएगा, लेकिन वो कोर्ट से जमानत पर बाहर हैं, वो कोर्ट से जमानत पर बाहर हैं। हमारे यहाँ के जेवर रघुपुरा के ही हेमंत पराशर जी ने कराई है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कराई है। वो ठीक है, जेवर कोर्ट से ही है। हाँ। अगर लीगल फैक्ट में जाओगे तो उसका ज्यादा अच्छे से जवाब हमारे अधिवक्ता दे पाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मल समाज सेवा की बात करते हो तो मैं रोज दिन में 2 केस हैंडल करती हूँ, और उसमें दोनों पक्षों को ये खुश करके और सहमत करके कारण, इसीलिए तो कह रहा हूँ आपसे, उस महिला से हमारा कोई लेना देना इसलिए नहीं, वो हमारे देश की नागरिक नहीं है। भाई सचिन से तो आपका लेना देना है ना, सचिन से तो आपका लेना देना है ना। सचिन से लेना देना है, लेकिन सचिन की आंखें बंद नहीं थी, सिर्फ सचिन उसके प्यार में पड़ा। वो तो आपके बेटे का उम्र का है, आपके बेटे का उम्र का है, वो तो समझाओ उसको जाकर के। गलती करे तो आप समझाओ, नहीं, आप समझाओ जाकर के। समझाना होता तो नेत्रपाल जी समझाते पहले तो जब उसके पेरेंट्स हैं, जो बाहर के की जब जरूरत होती है, पहले अगर उसके पेरेंट्स नहीं हो, पहली बात उनके पेरेंट्स हैं, उनको वो अच्छा लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा काम किया है, जबकि पाकिस्तान, मैंने बता दिया, हमारे यहाँ आने के बाद हमारा कोई विरोध इस बात का नहीं था कि सीमा हैदर से प्यार क्यों हुआ, वो चीज मैंने पहले भी क्लियर की, फिर कर देती हूँ। हमारा विरोध इस बात का था कि एक जिस देश से एक 5 साल का बच्चा भी जानता है कि उससे हमारी दुश्मनी की ही सिर्फ ऐसे ही जंग हो सकती है, प्यार कभी नहीं हुआ। ठीक है। दूसरे, उस महिला पे इतनी आसानी से विश्वास नहीं हो सकता, ये एक पहली चीज। दूसरे, वो प्यार में आई थी, बिना पासपोर्ट वीजा के चली। अरे वो एक सिर्फ वो अकेले आई है, पूरा पाकिस्तान लेके नहीं आई है गीता जी, समझिए आप। आपको पता है आप थे उनके साथ? नहीं, मैं उनके साथ नहीं था। सुनिए ना भाई, एजेंसियां जांच करें। अरे अच्छा, जांच कर रही है ना एजेंसियां? हाँ। तो अभी क्लीन चिट दे दी। वो आपके गांव में है ना? क्लीन चिट दे दी। वो आपके गांव में है, तो आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको कोई रोक रहा जाने से? 2 महीने क्यों छुपी थी? अगर वो प्यार में थी, मैं उनके साथ खड़ी होती, मैं कह रही हूँ मैं खड़ी होती। जिस दिन वो आई थी उसी दिन अपने घर की जगह दूसरे इसी रघुपुरा में दूसरे मोहल्ले में चोरी से जाके 2 महीने रहने की क्या जरूरत थी? आप आते और आप ये कहते प्रशासन, भाई अब पता चला तब भी जमानत ली ना, वो पहले ही दिन प्रशासन के पास जाती या नेत्रपाल जी चले जाते, हम खड़े होते उनके साथ। ऐसा नहीं है कि हम किसी के दुश्मन है, ना हमें सचिन से दुश्मनी थी, ना हमें किसी से दुश्मनी थी। अगर वो सच में प्यार में थी तो छुपने की जरूरत थी, सीधे आते प्रशासन के पास जाते, जमानत तो उन्हें तब भी मिलनी थी ना, आज भी मिली ना, उस दिन भी मिल जाती। और ये कहते सर मेरा बेटा है, इसने प्यार किया, इसके प्यार में ये महिला आ गई और ये पाकिस्तान से है, उसमें एक सच्चाई नजर आ जाती। और देश, पूरा देश, मैं ये कह रही हूँ कि मैं ये नहीं जानती हूँ कि पता नहीं है मेरी बात पे कितना सच लगे, लेकिन ये मानते हैं कि सच में नेत्रपाल जी ने अपने बेटे के प्यार को एक्सेप्ट करने के साथ साथ देश के हित को भी ध्यान में रखते हुए। एक सवाल पूछूं आपसे जी। जितनी उम्र सचिन की होगी मेरे ख्याल से उतने उम्र के आपके बच्चे भी होंगे। बिल्कुल, मेरे बच्चे है ना, आपके उसी उम्र के बच्चे आपके कोई गलती कर दें तो आप भी यही बात करेंगे उनके लिए, अपने बच्चों की? यही बात करूंगी। ठीक है, ठीक। मिथिलेश जी, मुझे एक चीज बताइए कि अब आपको लप्पू और झिंगर कहने से डर लगता है? नहीं, मैं तो रोज 2-3 वीडियो बनवाती हूँ। हाँ। रोज आते हैं कोई ना कोई भैया, उन पे डेली कहती हूँ। हाँ, तो अभी सचिन को ही कह रही है, किसी और को कह रही है? सबको कह रही हूँ जो मिलवा रहा है अपना नाम। अच्छा, ये इनके ऊपर आरोप लगता है आपको बोलने नहीं देती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कई वीडियो में देखा ऐसा। इतनी देर से आप बोल रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो। अब मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, देखिए मैंने बताया कि मैं बोल क्यों नहीं रही थी, कि कुछ तबीयत खराब थी। और दूसरा जो कुछ कहते हैं ना कि घुमा फिरा के सवाल, मैंने तो आपसे सीधा सवाल किया। राजनीति में तो मैं हूँ नहीं, मैंने आपसे सीधा सवाल किया। हाँ। सारे के सारे तो मैं कह तो रही हूँ, मैंने जवाब दिए ना सारे। मैं राजनीति में तो है नहीं,
जो घुमा फिरा के आप पूछोगे, अरे राजनीति, ऊपर से चले। राजनीति का आपने बात की, मुझे याद आ गया। मैंने जब गीता जी से पहला इंटरव्यू हुआ था, मैंने उनसे पूछा भी था, आपसे भी पूछता हूँ। मैंने खबर पड़ी थी कहीं कि वो चुनाव भी लड़ने जा रही सीमा हैदर, और हो सकता है कि आपको उनको वोट भी देना पड़े। मतलब आप किसको वोट देंगी आपका अधिकार है, मगर एक प्रत्याशी हो सकता है वहां। ये आपकी एक कंफ्यूजन पहले तो मैं दूर कर दूं। जब तक क्लीन चिट नहीं मिलेगी, वो मैं सहमत, जब वो देश तक के नागरिक नहीं हुए। अगर देश का नागरिक देखे, आप सब लोग सोनिया गांधी पे चले जाओ। मैं कह रहा हूँ जब तक उनको, सोनिया गांधी शादी करके आई थी बकायदा हिंदू रीति रिवाज से, वो किसी के बच्चों को लेके ऐसे नहीं आई थी। मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी पे नहीं जा रहा हूँ। मैं तो ये बात जानता हूँ, मैं इस बात को बहुत अच्छे जानता हूँ कि जब तक कोई हिंदुस्तान का नागरिक नहीं तब चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो एपी सिंह तो प्रयास कर रहे हैं ना, नागरिकता मिल जाए। तो अरे कर रहे हैं ना प्रयास, नहीं, बट फिर भी देखिए क्या होता है, देखिए गीता जी क्या होता है। अगर हमारे अधिवक्ता भी है मौजूद, हाँ। अगर वो हमें नोटिस देने की बात कर रहे तो हमारे भाई भी लग रहे हैं ना कि आप भेजिए, हम लोग करेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी उन्होंने कहा है, अभी उनका अपना फर्ज है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लीगली हमारे भी लीगल वाले भाई देखेंगे, अधिवक्ता वो भी देखेंगे। वो मुझे नहीं पता कि वो क्या कहेंगे क्या नहीं। अच्छा ठीक है, उससे आगे पूछ लेता हूँ, उससे आगे। मिथिलेश भाटी, मुझे एक बात बताइए कि सीमा हैदर तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि नागरिकता नहीं है, तो आप दोनों मानती हैं। आप क्या चुनाव लड़ने का प्लान तो नहीं कर रही हैं? नहीं, हाँ। अभी तो कुछ ऐसा नहीं, ऐसा अब आप ये कहेंगे चुनाव हम दोनों में से लड़ेंगे तो गीता पाटिल नहीं, आप नहीं लड़ेंगे, ये बात सही है? अगर ऑफर आएगा हाँ। तो मेरी जगह यही खड़ी हो जाएगी। हाँ। क्योंकि ये जानती नहीं, हाँ। मैं तो जानती नहीं हूँ। ओके, मैं बताऊँ मंजिल, हाँ, देखिए हम लोगों ने सोशल वर्क बहुत ज्यादा किया, और मैं 16 साल हो गए मुझे, और इस देश के अपने क्षेत्र के ही नहीं, आप लखनऊ तक भी पता करिए, हर व्यक्ति चाहे वो मंत्री है या जो भी है, भाई है अपने, सभी लोग मुझे जानते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा के या अदर सभी पार्टीज के, सबसे मेरी बात भी होती है, हम लोग फंक्शंस में भी मिलते हैं। लेकिन ऐसा कोई विचार ना तो अभी तक हमारे दिमाग में है, ना आया है, और आगे चल के क्या हो जाए। आज आप एंकरिंग कर रहे हैं, आपके नसीब में कल को चैनल का मालिक बनना लिखा हो और आपको मिल जाए तो आप क्या उसे छोड़ेंगे? भाई जो जनता चाहे, जो लोग चाहे, उस चीज को जो ऊपर वाला चाहे वो होता है। मतलब मना नहीं है ना, मिलेगा देखा जाएगा, ऊपर वाला जो चाहे, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा कोई प्लान नहीं कर रखा किसी भी चीज का। लेकिन जब कोई चीज अच्छी होगी लाइफ में तो जरूर सुने, हर आदमी सोचेगा, लेकिन सोचेंगे उस पे भी सोचेंगे, अच्छा है बुराई दोनों सोचेंगे। क्योंकि मैं इतने साल से हूँ, मुझे पार्टियों के बहुत सारे ऑफर पहले भी आए और पिछले भी इलेक्शन में आए, लेकिन मैंने कहा मुझे किसान संगठन में एक फ्रीडम के साथ लोगों की मदद करने में कहीं ना कहीं ज्यादा आनंद आ रहा है। इसलिए मैंने उन चीजों को नकारते हुए वो रास्ता चुना जिसमें मैं हर व्यक्ति के आंसू पहुंचने का काम कर सकूं। ओके, ठीक है। मिथिलेश जी, मुझे एक चीज बताइए कि अब तो ये इलेक्शन की बात हो गई, बाकी सारी बातें भी हो गई, रियलिटी शो की भी बात हो गई। अब सवाल ये है कि सीमा हैदर को लेके क्या पहले भी आपके मन में वही था जो विवाद के बाद हुआ, या पहले नहीं था? नहीं, जो स्टार्टिंग से है वही आज है। कब पता चला था कि कोई पाकिस्तान से आया है? 2 महीने बाद जब ये भाग गई थी, में पकड़ी गई थी, तब तक कुछ नहीं पता था। जब एकदम शोर हुआ ना कि भाई पाकिस्तान से एक औरत आई है और वो ऐसे ऐसे भाग गई है, तो मैं बोली उनकी पता नहीं कौन आ गई भैया हमारे यहाँ तो वैसे ही ब्लास्ट वगैरह ज्यादा होते रहे। देखो जो गांव में एक नेचुरल महिला की सोच होती है, उनकी पता ना आपकी बार क्या होगा। फिर धीरे धीरे बात चलती रही तो पता पड़ता रहा, फिर वो मेरी वीडियो वगैरह वायरल हो गई जब मैं बोली तो। सचिन को आप पहले से जानती थी? हाँ, सचिन को जानते थे, बट देखा वीडियो वगैरह में ही था, क्योंकि बाई फेस हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि मीनाओं से उठा बैठी है, हमारे परिवार में आना जाना काफी टाइम से है, तो उसकी वजह से। तो इस दौरान आपको पता चला तो पहला ख्याल आपके मन में क्या आया था? बताया तो सही, ऐसे कैसे आ गई वो, और वो भी चोरी चुपके, पता नहीं उसके साथ कितने आए होंगे। वो नॉर्मल है ना। देखिए, जिस महिला का 2 महीने तक नहीं पता पड़ा, और मेरा मानना तो यह है एक महिला आ ही नहीं सकती 3 बॉर्डर फान के अकेली अपने बच्चों के साथ, और वो भी 5वीं पास, काई कीमत पे ना आ सके गाँव की। तो क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? ये काई ने तो कुछ करो होगा, थोड़ी बहुत मदद सदद करते हैं, जब ही तो ये आ गई यहाँ तक।
ना तो उनके मैं इतने सालों से राजनीति कर रही हूँ, इनको बोलने दीजिए थोड़ा सा। बोल ही रही हूँ। हाँ। मैं इतने सालों से राजनीति कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई आज भी ये बोले कि आप अकेले, मेरा मायका है हरियाणा में, अकेले में और बस से या किसी भी चीज से हरियाणा चले जाऊं, हकीकत बता रही हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरे बेटे या मेरे हस्बैंड गाड़ी से ले जाते तो सिर्फ हम गाड़ी में बैठे और चले गए, या बाइक पे बैठे चले गए। ये जेन्युइन बात है कि कोई भी महिला इतना कुछ नहीं कर पाती है जो तीन जो बॉर्डर फाड़ के और अपना चली आए, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो आदमी को शक होगा, हर व्यक्ति को शक हो, चाहे हो या कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन इस नॉर्मल शक है। एक और सवाल है मिथिलेश भाटी की, एक ही गांव का ये पूरा मामला है, और मान लीजिए आप तो जाएंगे नहीं, आपने इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगी सीमा हैदर से बात करने। मान लीजिए सीमा हैदर ही चली आए, अभी तो उन्होंने कहा कि माफी मांग लें, अब वो कहेंगे ठीक है मैं ही जाके बात कर लेती हूँ। क्या बात करनी है उससे? क्यों बात करनी है उससे? मुझे कोई बात ही नहीं करनी उससे। आपने जो कहा उनको बुरा लगा, उस पर आप वो बात करना चाहती हैं। एक ही गांव का मामला हो सकता है, उनको लगे कि वो अपनी बात रखना चाह रही हूँ आपके सामने। कर रही है ना वो काम, करती रहे, बात क्यों करनी तो उसको? अच्छा मुझे एक चीज और बताइए कि रियलिटी शो में तो आप जाएंगे, आप फिल्मों में भी जाएंगे अगर ऑफर आए तो आपको? इतनी दूर तक कौन फिल्मों में जा रहा है और कौन क्या सोच रहा है अपने? अच्छा आपने ये सोचा था वायरल हो जाएंगे? नहीं। फिर तो उसके लिए कम से कम ये वायरल हो गई तो उससे पता नुकसान क्या हो रहा है, हस्बैंड को भी बच्चों को भी समय की कमी हो गई। अब एक बात बताओ, एक गांव की महिला है, चलिए वो वायरल हो गई, अच्छा ही है। तो मिथिलेश भाटी खाना ना बनाती हैं? खाना बनाती है, बिल्कुल बनाती है, आपने कभी खाया नहीं है, आपका स्वागत है भाई। चूल्हे पे भी खाना बनाती है, गैस पे भी बनाती है, मक्का की रोटी बनाती है, बाजरे की भी बनाती है, सारे काम करती है। एक गृहिणी जो काम करती है वो सारे। तो आजकल दिक्कत हो रही है काम में? दिक्कत हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्या दिक्कत आ रही है मिथिलेश भाटी? देखिए, ना तो खाने का टाइम, ना परिवार के साथ टाइम बिताने को मिल रहा, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। रियलिटी है ना, कहते हैं ना कि घर के सारे काम पिछड़े पड़े हैं, जो नौकरी कर रही हूँ वो भी सारे बिखरे पड़े। रात दिन जब माई की आगे पीछे यूं घूमता रहेगा तो मैं काम कब करूँ? मैं सीमा हैदर थोड़ी हूँ कि पूरे दिन का सब माइक पे ही बोलना, मुझे काम भी देखना उन्हें शायद पॉपुलैरिटी की जरूरत। अच्छा आप तो काम भी करती हैं, आप आशा वर्कर, तो आप जब लोगों से मिली वायरल होने के बाद, लोगों का क्या रिएक्शन, लोगों ने क्या कहा आपको? खुश हुए, बहुत खुश थे। हाँ। अरे आप ऐसे ही अड़ी रहिए, आपने बहुत अच्छी बात की, आपने कुछ गलत नहीं कहा है और बिल्कुल भी झुकना नहीं है किसी के आगे। आपने एकदम एक नंबर बात कही है। क्यों? कि वो गलत तरीका अपना के आई हैं और उन्होंने गलत किया, सबका यही कहना है। दूसरा, बहुत बड़े फैन हो गए, एक फोटो खिंचवा लीजिए। हाँ। ये दो बात। तो अब तो इतनी वायरल तो आप हो गई कि आपके साथ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लोग आ भी रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, वीडियो बनवाने आ रहे हैं। कल भी एक भैया पलवल से दोपहर में एक बुजुर्ग आई, लेडी जो गाजियाबाद से आई, मैं मुझे बड़ी चिंता हुई क्योंकि बहुत एजेड थी। देखिए ना तो मुझे कोई ऐसा वो है ना। क्यों परेशान क्यों थी? परेशान भी थी, कुछ बात करने के लिए आई थी, कहती मैं उसके पिता को सचिन के पापा समझाना चाहती हूँ, ये जो भी उनका अपना वो था। तो मैंने कहा आप क्यों परेशान हो गया? तो बोली कि मैं डर के मारे नहीं गई कि कहीं मेरे साथ वहाँ अभद्रता ना हो जाए, अगर मैं उन्हें समझाऊं, क्योंकि मेरे भी बच्चे वो यहाँ बैठी हुई थी और भी लोग मेरे यहाँ बैठे हुए थे। मैंने कहा आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप इतना परेशान क्यों हैं? जो हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं। आप क्यों गाजियाबाद से आई हैं? कह रहे बेटा आप लोगों से मिलने आए थे और उन्हें समझाने आए थे, पर मैं डर रही हूँ। उनके मतलब रोने को वो हो गई, तो फिर बैठाया, पानी वानी पिलाया। मैंने कहा आप परेशान ना हो, आप जैसे आई हैं अपने घर जाइए, क्यों ऐसा काम करे तो कोई आप समझाने जाए, कोई आपसे कुछ कह दे तो, क्योंकि जो तारीफ करेगा उसको वाहवाही मिलेगी, जो समझाने का प्रयास करेगा उसको तो फिर अभद्रता चांस हो सकते हैं। तो वो बुजुर्ग थी तो हमें भी लगा कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, बाकी उनके ऊपर उनकी मर्जी है, गई हो या ना गई, ठीक बात है। लेकिन हमने यहाँ से ये समझा के भेजी कि आप ना घर जाइए, ठीक है, आप परेशान ना होइए। तो एक बात बताइए और मिथिलेश जी की लोग आ रहे हैं, मैंने सुना उनको बहुत सारे गिफ्ट आ रहे हैं, आपको आए कि नहीं आए मिथिलेश? ये हमें गिफ्ट ना मिले, हमें तो बदनामी और मिली के पैसा ले लिए। सारे न्यूज चैनल हमारे कहते पैसा कमा रही है, गाली दे दे के पैसा कमा रही है। उल्टा सीधा भैया
पता ना, हमारे तो जाने में पैसा इकट्ठे कर रखे हूँ, दे जा भैया हमारा। मलिक भाई इसमें कुछ लोग अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए झूठ सच बोलते हैं, ये बदनामी करना, ये सारी चीजें, ये सब लोग आपको भी पता है, जितने भी लोग यहाँ आते हैं उनको सबको पता है कि किसने दिया क्या किया, वो उनका अपना वो है, वो अपना फैला रहे हैं, वो फैलाते रहे। लेकिन आप लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, सच्चाई आप लोगों को पता है, हर व्यक्ति को पता है, हमें किसी से कहने की जरूरत नहीं। मेरे यहाँ जो लोग आते हैं, हमें किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं, ऊपर वाला करे, भगवान करे कि वो अपना खुश रहे अपने घर में, हमारे लिए वो गिफ्ट है। वो हमसे आके मिलते हैं, हमें अच्छा लगता है, उनका जो प्यार भरी मुस्कुराहट है, दो शब्द जो प्रोत्साहन के वो देते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट। हमें और किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं, 2 रोटी अपने घर हम सुख शांति से और आराम से खाते हैं, हमें किसी के अच्छे मालपुर खाने की जरूरत नहीं। और ना हम पहले ऐसे थे, ना आज है, ना आज। ठीक है, हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। नेचुरल गॉड गिफ्ट मिल गया। अब जो आते हैं ना, कहते हैं मैडम जी फोटो, एक वीडियो मेरे नाम को लेकर बोल दीजिए, इस चीज पे बोल दीजिए कि उस चीज पे, वो सबसे बढ़िया। तो मिथिलेश भाटी अभी उन वीडियो का चार्ज तो नहीं कर रही हैं, अभी पैसा तो नहीं ले रहे उसका? यार कुछ नहीं, ऐसा कोई प्रोपेगेंडा यहाँ हमारे यहाँ नहीं हो सकता। ओके, जो करते होंगे वो करते होंगे। हमारे यहाँ तो सिंपल है, सिंपल वे में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जो बाहर से लोग मिलने आते हैं, वो वैसे ही इतनी दूर से धक्का खा के आते हैं। ठीक है, उनको बिठाना, उनका आवभगत करना हमारा जो फर्ज है, हम वो पूरा करते हैं। ठीक है। अगर उनके दिल की खुशी के लिए फोटो हो जाता है, नहीं अच्छा है, और एक शब्द वो अपने किसी को मेडिकल का बच्चा है, वो किसी किताब पे कहलवाना चाहता है। हर बंदा ये नहीं है कि सोच को अलग अलग ले जाना चाहता है, इस तरह से नहीं, एक कॉमेडी वे में वो बात करते हैं, तो अच्छा है। हमें उससे क्या चार्ज लेना, क्या लोगों को, यार लोग वैसे बेचारे परेशान। ठीक है, एक दो सवाल और है, बस खत्म करते हैं कार्यक्रम। मिथिलेश भाटी, एक चीज और मुझे बताइए कि बहुत सारे बुजुर्गों को मैंने सुना, वो कह रहे थे ठीक है आ गई है तो आ गई है, कोई बात नहीं, स्वागत करो। उनके मन में क्या ऐसा था? अब मन में कहा, फिर मैं कह दूंगी कैसे। ये बताओ, अगर उन्हीं की कोई घर की बहू बेटी चली जाए तो उनसे पूछो कि उनके दिल पे क्या बीतेगी और उनके परिवार में क्या बीतेगी। ये नॉर्मल सी बात है भैया। अगर मैं ही अपने घर में से कहीं चली जाऊं तो मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी आज की डेट में। ये सबके साथ है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं। और जो ये हो रहा है ना हमारे यहाँ पे, कि बच्चा छोटा छोटा पबजी, फ्री फायर और इनमें फोकस कर रहा पढ़ाई को छोड़ के, तो ये हमारे यहाँ के बच्चों के लिए बहुत गलत रुख हो गया। और जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो भी ये देख लें कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं फिर भी कह रही हूँ कि सही को सपोर्ट करें, गलत पे ज्यादा फोकस ना देके, क्योंकि जब बड़े कहते हैं ना कि अपने से बड़ा ही गलत को सपोर्ट करेगा, तो बच्चे तो नेचुरल है जाएंगे ही गलत की तरफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गीता भाटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश भाटी जी। तो ये थी आमतौर पर ये जिंदगी है मिथिलेश भाटी की और गीता भाटी की, जिनसे हमने बात की। नोटिस अभी तक कोई नहीं आया है और आने वाले वक्त में उनका ये कहना है कि अगर कोई नोटिस आएगा तो जवाब देंगे, माफी भी नहीं मांगे। लेकिन ये लगातार चर्चा जारी है कि आखिर हो क्या रहा है, और रबुपुरा भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।